वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हेलो गद्दे दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो है एक जौनसारी या फिर पहाड़ी डिश बोल सकते हैं, जिसको हम पतौड़ बोलते हैं। और अरबी के जो पत्ते होते हैं उससे बनाया जाता है और बहुत टेस्टी होता है। आप सब्ज़ी बना सकते हैं और उसकी आप एज अ लिक्विड वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं, जैसे दाल चावल के साथ खाते हैं। तो आज हम लोग वो बना रहे हैं, हमें किसी ने दिए थे, हमारे रिलेटिव ने। तो हमने कहा आज इसकी वीडियो बनाई जाए और दिखाया जाए लोगों को कि किस तरीके से बनाते हैं। तो मिलना मुश्किल होता है उसके पत्ते, बट गांव साइड बहुत ज़्यादा होते हैं खेतों में आजकल। तो मोस्टली उसी की सब्ज़ी बनाई जाती है पहाड़ों में आजकल। तो कंटिन्यू बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं अरबी के पत्तों की। और ये जो अरबी के पत्ते हैं ये हमें 2-3 दिन पहले किसी ने दिए थे, तो हमने बना ही नहीं पाए। और इस पे जो पेस्ट लगाया जाता है वो होता है ये, ठीक है। और इसकी थिकनेस देखना पड़ता है कि मतलब ज़्यादा ये लिक्विड भी ना हो तो वो टिकेगा नहीं पत्तों पे। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है, मतलब ज़्यादा लिक्विड भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो ये, ठीक है। और ये मसाला जो है वो बेसन, और इसमें जो हमारा पहाड़ी मसाला होता है जो हम लोग पीसते हैं घर पे, उसकी भी एक दिन मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बस वही डालते हैं, बाकी जो नॉर्मल मसाले होते हैं, ठीक है, पीस के तो वही डाले होता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है इसमें। फिर उसके बाद वो जो पत्ते होते हैं इस पर इस तरीके से लगाया जाता है। और ये बहुत ही कम कम ही लगाना चाहिए, अगर इसको ज़्यादा लगाते हैं तो बहुत अजीब सा हो जाता है खाने के लिए। तो इसको थोड़ा कम कम ही लगाना चाहिए, उतना जितना में ये जो फ़ोल्ड हो जाए, जो पत्ता है अरबी का ये फ़ोल्ड हो जाए प्रॉपर। और फ़ोल्ड करते टाइम भी इसमें लगाया जाता है पेस्ट, ताकि ये खुले ना, क्योंकि उसको स्टीम करना होता है इसीलिए। तो हमने 2-2 पत्तों को एक साथ किया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे पत्ते थे, तो हमने साथ में 2-2 पत्तों को, ठीक रहता है। अब एक पत्ता ना खुल भी जाता तो 2 पत्ते ठीक रहते हैं साथ में, तो इसीलिए इस तरीके से। और जो अभी जो बना, मुझे ये प्रॉपर नहीं आता है, तो ये मेरी भाभी जी बना रहे हैं। और तो मैं उनसे सीख रही हूँ ताकि आगे मेरे काम आए फ्यूचर में, जब मेरी शादी हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी भाभी जी कह रहे थे कि सीख ले, तुझे भी काम आएंगे कल के दिन। तो मैं इस तरीके से, मैंने कहा ठीक है, मैं वीडियो भी बनाती हूँ। बाद में जब मेरी शादी हो जाएगी और मुझे नहीं आएंगे तो मैं ये वीडियो देख लूँगी एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से लगाया जाता है प्रॉपर। इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करते हैं चारों तरफ से, और देन इस तरीके से रोल बना लेते हैं, जैसे काठी रोल होता है, जैसे मतलब रोल किया जाता है कुल मिला के इसे। और एक एक करके इसको प्लेट में रखे जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे अरबी के पत्ते थे, तो हमने कुछ को तो इस तरीके से बना लिया, पतौड़ जैसे बनाते हैं। और कुछ हमने फिर क्या है, जो चावल के साथ के लिए नेक्स्ट डे बनाए, फिर जैसे दाल बनाते हैं ना, वैसे चावल के साथ भी इसको लिक्विड फॉर्म में इसको बना के और खा सकते हैं चावल के साथ। तो ये प्रॉपर इस तरीके से बनते हैं, देख सकते हैं आप। और ये जो है क्या बोलते हैं, बहुत सारे बनाए हमने, क्योंकि फिर शाम को भी चाहिए थे और फिर ऑफिस के लिए मैं यही लेके गई थी नेक्स्ट डे। और इसमें जो हम मसाला यूज़ करते हैं वो है ये, इसको हमारे जौनसारी में हम लोग बोलते हैं पिरोड़ा नमक, जो कि हरी मिर्च से बनाया जाता है। हरी मिर्च, लहसुन और धनिया सा ही बनता है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसमें नहीं मिलाई जाती है। तो बट बहुत टेस्टी होता है। अगर आप दाल वगैरह के साथ इसे डालते हो, सब्ज़ी के साथ, तो आपको एक्स्ट्रा मसाला की कोई नीड नहीं रहती है फिर, ठीक है। फिर हमारे कुछ और पत्ते बचे हुए थे, तो हमने भी उसको भी इस तरीके से रोल किया और फटाफट इसको निपटाया ये काम, क्योंकि बहुत सारे पत्ते हो रहे थे। हमने कहा यार फटाफट इसको निपटाया जाए। और 2-3 बचे हुए थे, तो हमने कहा इसको भी कर ही लेते, क्योंकि बाद में ना ये टेस्ट बहुत लगता है, टेस्टी तो कम होता है, तो फिर मज़ा नहीं आता है। फिर इस तरीके से प्रेशर कुकर में नीचे हम लोग लकड़ी लगाते हैं। किसी के पास स्टीमर होता है तो वो उसमें स्टीम करते हैं, बट हमारे पास नहीं था, तो हमने ये जुगाड़ कर लिया, जैसे पहाड़ों में होता था कि प्रेशर कुकर या डिब्बे में आप इस तरीके से डिब्बे में या प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं। नीचे इसमें पतली पतली लकड़ी लगा सकते हैं और ऊपर से आप इस तरीके से इसको रख सकते हो। तो हमने एक बारी में ही सारे जो अरबी के पत्ते हैं वो सारे रख दिए, ताकि एक साथ ही स्टीम हो जाए। और इसमें ऊपर से प्रेशर
बस सिर्फ ढक्कन रखना होता है ऊपर। और मैं ढक्कन लगा रही थी और मैंने कहा अब इसको गैस ऑन करते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, बट मुझे भाभी ने बताया कि ढक्कन नहीं लगाना होता है, सिर्फ उसको रखना होता है। तो ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और तब तक तो मेरी शादी की उम्र हो जाएगी तो मैं सीख ही जाऊँगी। फिर इससे एटलीस्ट 15 या 20 मिनट तक इसे इस तरीके से स्टीम करेंगे। और ये है हमारी छोटी सी किचन, हम रेंटल उसमें रहते हैं तो यहाँ पे छोटी सी किचन है। फिर उसके बाद मैंने और मसाले जो होते हैं, क्योंकि स्टीम के बाद इसको ना अलग अलग पार्ट में कट करते हैं, जैसे सब्ज़ी को कट करते हैं। और फिर मसाले जो नॉर्मल सब्ज़ी के लिए जो मसाले हम नए नॉर्मल सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, हम सेम इसमें भी यही करते हैं। बस हमारा जो ग्रीन कलर का जो मसाला आपको दिख रहा है वो एक्स्ट्रा मसाला हम यूज़ करते हैं, पहाड़ी मसाला बोल सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद स्टीम करके हमने जो अपनी अरबी के पत्ते हैं वो हमने निकाले और वो कुछ इस तरीके से स्टीम होने के बाद ये इस तरीके से हो जाते हैं। फिर इसको अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कट किया जाता है और देन इसको आप तड़का लगा सकते हो उसमें, और आप एज अ पकौड़ी मतलब फ्राई करके भी इसको खा सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा हम दोनों ही चीज़ें करते हैं। हमने पहले इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में इसको कट करा, ठीक है, जैसे सब्ज़ी के लिए कट करते हैं छोटे छोटे पार्ट। फिर इसकी पहले हमने पकौड़ी बनाई, थोड़ा बहुत चाय और पकौड़ी। फिर उसके बाद हमने सब्ज़ी बनाई। पकौड़ी साइड में एक साइड बन रही थी और एक साइड ये सब्ज़ी के लिए तैयार हो रखा था। तो सबसे पहले तो हमने कहा यार पकौड़ी बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ा तेल लिया और गैस की जो आंच है वो आपको फुल रखनी है, तभी अच्छे से ये फ्राई हो पाएंगे। और ये बन रहे हैं पकौड़ी जिसको बोलते हैं। तो पकौड़ी बनने के बाद हमने इसको निकाला और साथ में और बहुत सारी पकौड़ी तली हमने, क्योंकि हम लोग 3 हैं खाने वाले, मैं, भाभी जी और भैया। तो हमने उस हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से कि जितना हम खा सकते हैं बाकी हमने सब्ज़ी के लिए रख दिए। तो हमारी जो पकौड़ी है वो रेडी हो रखे थे। तो उसके बाद फिर भाभी ने कहा कि यार सब्ज़ी भी छौंक देती हूँ ताकि फिर आराम से बैठ के चाय पियेंगे, पकौड़ी का आनंद लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप तब तक सब्ज़ी छौंक दो और मैं चाय बनाती हूँ, गर्मा गर्म चाय। और बाय द वे मैं चाय बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मेरी चाय हो रखी थी रेडी और मैंने चाय और पकौड़ी निकाल दी थी, लेकिन तब तक भाभी की सब्ज़ी रेडी नहीं हुई थी। मैंने कहा जल्दी बनाओ भाई, ठंडी हो जाएगी चाय। तो भाभी ने कहा हो गया, सब्ज़ी वगैरह डाल के फिर ढक्कन लगा के फिर हम चले गए चाय पीने के लिए। तो इस प्रकार मेरी जो चाय और पकौड़ी आप देख सकते हैं ट्रे सजी हुई। तो हम 3 ही लोग थे और मैंने चाय, आप देख सकते हो कितनी टेस्टी लग रही है, दिखने में भी जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली होटल वाली चाय होती है, टेस्टी। तो हमने सबसे पहले ट्राई किया पकौड़ी, लेकिन पकौड़ी हम खाते हैं जो ये नमक दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, इसके साथ अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही टेस्ट। मैंने इसका एक बाइट लिया और मतलब क्या बोलूँ मैं, कोई जवाब नहीं था मेरे पास। और इसलिए नहीं कि हमने बनाया इसलिए टेस्टी लग रहा था, बट आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा। और साथ में ये जो चटनी हमने बनाई है इस तरीके से आप ये भी बना सकते हो, तो इसके साथ तो अलग ही टेस्ट आता है। और ब्लॉग को यही एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।